स्त्रियां बातचीत में लगी हैं, लेकिन वाक बातचीत नहीं है। वाक तो तब प्रकट होता है जब स्त्री अपने अस्तित्व में परम मौन को उपलब्ध होती, जब वो बिल्कुल मौन हो जाती, तब उसकी जो वाणी है वो बहुमूल्य हो जाती, तब उसकी वाणी ऋचाएं बन जाती। लेकिन जो स्त्री मौन नहीं हो सकती वो कभी वाक को उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए स्त्री का गुण उसका चुप होना है, उसका मौन होना है, उसका इतना मौन होना है कि पता चले कि जैसे उसके पास वाणी ही नहीं है। स्त्री में सब अच्छा लगता है, लेकिन उसकी बातचीत बिल्कुल बकवास और उबाने वाली होती है। सुंदर से सुंदर स्त्री थोड़ी देर में बहुत घबराने वाली हो जाती है अगर वो बातचीत करती चली जाए। मौन की एक गरिमा है। असल में शब्द भी आक्रमण है, शब्द भी दूसरे पर हमला है, मौन अनाक्रमण है। सुना है मैंने, वाचस्पति विवाह करके आए, पर वे तो धुनी आदमी थे और 12 वर्षों तक उन्हें भूल ही गए कि पत्नी घर में। कथा बड़ी मीठी है। वाचस्पति लिख रहे थे ब्रह्मसूत्र पर अपनी टीका। वो सुबह से सांझ और रात, आधी रात तक टीका लिखने में लगे रहते। पत्नी को घर ले आए, पिता ने कहा शादी करनी है। पिता बूढ़े थे, सुखी होते थे, शादी करके घर आ गए। पत्नी घर में चली गई, वाचस्पति अपनी टीका लिखने में लग गए। 12 वर्ष उन्हें ख्याल ही न रहा वो जो शादी हो गई और पत्नी घर में आ गई, वो सब बात समाप्त हो गई। लेकिन उन्होंने एक निर्णय किया था कि जिस दिन ये ब्रह्मसूत्र की टीका पूरी हो जाएगी उस दिन मैं संन्यास ले लूंगा। 12 वर्ष बाद आधी रात टीका पूरी हो गई। अचानक वाचस्पति की आंखें पहली दफा टीका को छोड़ के इधर उधर गईं। देखा कि एक सुंदर सा हाथ पीछे से आके दिए की ज्योति को ऊंचा कर रहा है। सोने की चूड़ियां हैं हाथ पर। लौटकर उन्होंने देखा और कहा कोई स्त्री इस आधी रात में मेरे पीछे। पूछा तू कौन है? स्त्री ने कहा कि धन्य मेरे भाग कि आपने पूछा। 12 वर्ष पहले मुझे आप विवाह करके ले आए थे, तब से मैं प्रतीक्षा कर रही हूं कि कभी आप जरूर पूछेंगे कि तू कौन है। पर इतनी देर तू कहां थी? उसने कहा कि मैं रोज आती थी, जब दिए की लौ कम होती, जब बढ़ा जाती थी, दिया सांझ जला जाती थी, सुबह हटा लेती थी। आपके काम में बाधा न पड़े इसलिए आपके सामने कभी नहीं आई। आपके काम में रंच मात्र बाधा न पड़े इसलिए कभी मैंने कोशिश नहीं की कि बताऊं मैं भी हूं। मैं थी और आप अपने काम में थे। वाचस्पति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अब तो बहुत देर हो गई, क्योंकि मैंने तो निर्णय किया है कि जिस दिन टीका जिस क्षण पूरी हो जाएगी उसी क्षण घर छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा। अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? तूने 12 वर्ष प्रतीक्षा की और आज की रात मेरे जाने का वक्त है। मैं उठ के बस घर के बाहर होने को। अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? वाचस्पति की आंख में आंसू। उनकी स्त्री का नाम भामती था, इसलिए उन्होंने अपनी ब्रह्मसूत्र की टीका का नाम भामती रखा। भामती से कोई संबंध नहीं है, उनकी ब्रह्मसूत्र की टीका का नाम भामती से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपनी टीका का नाम उन्होंने भामती रखा। बड़ी अद्भुत टीका है। वाचस्पति अद्भुत आदमी थे। कहा कि बस तेरी स्मृति में भामती इसका नाम रख देता हूं और घर से चला जाता हूं, लेकिन तू दुखी होगी। उनकी पत्नी ने कहा दुखी नहीं, मुझसे ज्यादा धन्यभागी और कोई भी नहीं। इतना क्या कम है कि आपकी आंखों में मेरे लिए आंसू आ गए। मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। इतनी ही बात वाचस्पति की अपनी स्त्री से हुई है, लेकिन ये 12 साल के मौन के बाद ये जो थोड़े से शब्द हैं, इनको हम वाणी कह सकते हैं, वाक कह सकते हैं। स्त्री के परम मौन से जब कुछ निकलता है, लेकिन उसका परम मौन होना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण कहते हैं मैं वाक हूं, स्मृति हूं, मेधा हूं, धृति हूं, क्षमा हूं। स्मृति
पुरुष के पास एक तरह की स्मृति होती है, स्त्री के पास दूसरे तरह की। शायद मनोवैज्ञानिक राजी भी ना हो, क्योंकि वे कहें एक ही तरह की स्मृति होती नहीं होती। स्त्री पुरुष के पास एक तरह का कुछ भी नहीं होता। पुरुष की स्मृति बौद्धिक होती है, स्त्री की स्मृति अस्तित्वगत होती, टोटल होती। अगर पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है तो उसके स्मरण में इतना ही रह जाता है कि मैंने प्रेम किया था। यह एक स्मृति होती मेंटल, मन में। लेकिन स्त्री ने अगर किसी को प्रेम किया है तो उसके रोए रोए और कण कण में ये स्मृति समा जाती, उसके पूरे व्यक्तित्व में रम जाती है, भर जाती है। और जब स्त्री याद करती है कि किसी ने मुझे प्रेम किया, किसी को उसने प्रेम किया, तो ये बौद्धिक बात नहीं होती, इसमें पूरा अस्तित्व समाहित होता है, वो पूरी की पूरी इसमें मौजूद होती है। इसलिए पुरुष चाहें तो बहुत स्त्रियों को भी प्रेम कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए बहुत पुरुषों को प्रेम करना स्वभावतः कठिन और असंभव है। पुरुष के लिए सभी घटनाएं बुद्धि में हैं। बुद्धि एक हिस्सा है। स्त्री के लिए सारी घटनाएं उसके पूरे व्यक्तित्व में हैं। उसका रोआ रोआ इकट्ठा है। मनस्विद इतना तो मानते हैं कि पुरुष की काम वासना उसके काम केंद्र में निहित होती है, लेकिन स्त्री की काम वासना उसके पूरे शरीर में फैली होती। स्त्री का पूरा शरीर इरोटिक है, पूरा शरीर, और उसकी सारी स्मृति पूरी है। उसकी स्मृति में बौद्धिक स्मरण ऐसा नहीं है। और जो स्मृति पूरी हो इतनी, उसका गुण ही दूसरा हो जाता, उसका आयाम, उसका अर्थ, अभिप्राय दूसरा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं मैं स्त्रियों में स्मृति समग्रता की, इंटीग्रेटेड, पूरी, पूर्ण। स्त्री याद करती है बुद्धि से नहीं, विचार से नहीं, अपने पूरे होने से, टोटल बीइंग। इसलिए एक पिता है और एक